नाज़रीन, निहत्तों को, मासूमों को निशाना बनाना भारतीय चूहों का शेवा है। अभी जो ताज़ा खबर हमारे पास आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। भारतीय फौज ने नकियाल और बाक्सर सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। DGISPR की जानिब से ऐसा बताया गया कि खातून समेत 4 शहरी शहीद हो गए। नाज़रीन, भारत के 20 फौजियों की हलाकत और 40 से ज़ायद कैदी बनने के बाद अक्ल ठिकाने आती हुई महसूस हो रही है। कहाँ है मोदी जी? वो तुम्हारी 56 इंच की छाती कहाँ गई? वो बॉलीवुड जैसी कहानियां बिल्ली बनकर बिल में छुप गए हैं। अब चीन से हम की भीख मांग रहे हैं। अब मोदी साहब माफ कीजिएगा, दरिंदा मोदी, दहशतगर्द, कह रहा है कि अपने मुल्क का इत्तेहाद और उसकी खुद मुख्तारी उनके लिए सबसे अहम है। भाई, मजीद हिंदुस्तान को कितना जिल्लत और रुसवाई की जानिब धकेलोगे, कितना रुसवा करवाओगे? दूसरी तरफ चीन ने भी अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा कह रहे हैं, भारतीय फौज ने हमारे सरहदी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की है। वाकई की जिम्मेदारी चीन पर नहीं आती है। उन्होंने कहा है कि हम मजीद झड़पें नहीं चाहते, भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी बंद करे। अमरीका बहादुर भी बीच में कूद पड़ा है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा कहते हैं कि अमरीका की सूरत हाल पर नज़र है। उम्मीद है कि चीन भारत इख्तिलाफात पुरअमन तौर पर हल हो जाएंगे। अमजद शुएब साहब मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। अमजद साहब, ये जो जानिब से रिएक्शन आया है, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ऐसा? 20 फौजी मारे गए, इनके कई सारे कैदी बन गए हैं, एक गोली नहीं चलाई गई इनसे। इतना खौफजदा है मोदी चीन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खौफजदा तो होना ही चाहिए और खैर होंगे भी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ताकत का तवाज़ुन चीन के हक में है। चीन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़ी फोर्स है और भारत को इस चीज़ का अगर अंदाज़ा नहीं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उनकी गलतफहमी है। उनको अंदाज़ा होना चाहिए था और चीन के साथ टक्कर लेने से पहले ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए थी कि नुकसान भारत का होगा। अब इसमें जो हो चुका, मेरा ख्याल है इसी के ऊपर इनको कोई मामला फहमी, कोई सुलह सफाई, कोई किस्सा करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि इनके लिए ज्यादा मुश्किलात होगी, जंग बढ़ सकती है, फैल सकती है, जिससे भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। फिर वैसे भी खित्ते में हम अगर बैठ के सोचें तो ये दोनों एटमी कुव्वतें हैं, इनके दरमियान अगर कंफ्रंटेशन होती है, जंग होती है, तो खित्ते का अमन भी खतरे में पड़ता है, पाकिस्तान भी इफेक्ट हो सकता है। तो इस लिहाज से भारत को होश के नाखून लेने चाहिए थे और अब भी मैं समझता हूँ इनको अमन की तरफ जाना चाहिए। हमारी इत्तला ये है कि भारत ने रशिया के सदर को रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करके इसमें दरमियान में आए और चाइना के साथ हमारे कुछ मामला फहमी कराएं। और रशिया अगर इस चीज़ के लिए तैयार होता है तो फिर हो सकता है कि ये जो जंग की आग भड़कती नजर आ रही है वो फिर शायद ठंडी हो जाए, लेकिन भारत को रवैया बदलने की जरूरत है। अच्छा सर, ये कि भारतीय मीडिया और भारत के प्रधानमंत्री दोनों एक जैसे हैं। मीडिया जो उनका जिस तरह से बात करता है वो हमारे सामने, आज इनकी गुफ्तगू देखकर मैं बड़ी हैरान हो रही थी। कह रहे थे कि हम अपने नेबर्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमन और आशुती के साथ रहना चाहते हैं। और आपकी हरकतें क्या हैं मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि चारों तरफ से आपने अपने ताल्लुकात बर्बाद करके रखे हुए हैं। अब हिंदुस्तान की चीन की सरहदों पर मुदाखलत, इसकी वजह क्या बनी है अमजद साहब? भारत ने आगे एक कंटोनमेंट बनाई, जैसे ये कहते हैं दौलत बेग ओल्डी, वो जगह का नाम है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी जो है ये एक ब्रिगेड साइज कंटोनमेंट है और इसको मिलाने के लिए ये पीछे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ये सड़क लेके वहां पे आई। सड़क अभी कुछ किलोमीटर रहती है, लिंक नहीं हुई, और पीछे इन्होंने बहुत बड़े बड़े पुल भी बनाया दरियाओं पे। ये वो चीज है जो जाहिर करती है कि आपके जारहाना अज़ाइम हैं। दौलत बेग ओल्डी की कंटोनमेंट तो पहले की बनी हुई थी। अगर आप पहले से वहां पे इन सड़कों के बगैर उनको राशन, पानी, गोला बारूद सब मुहैया कर रहे थे, तो जब आपने बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम शुरू किया तो चाइना को शक पड़ा कि अब ये बहुत बड़े हथियार लाने के चक्कर में है, एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, इसका मतलब हवाई जहाज भी इस एरिया में आएंगे, तो ये कोई बड़ा कारनामा करने की कोशिश करेंगे। उसमें पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जो है, इससे कराकोरम हाईवे या दर्रा कराकोरम जो हमारा है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है।
तो पाकिस्तान को भी नेचुरली इसकी तशवीश थी, लेकिन चाइना ने देखा होगा कि ये धौंस से सारे इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये सारा कुछ ये कर रहे हैं इंतजाम इतना। तो चाइना ने फिर इसको पहले ही रिएक्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि कबर इसके कि ये अपनी सड़क मुकम्मल कर लें और फिर वाकई हमारे लिए खतरा बन जाए, उससे पहले ही इनकी ये जगह जो है इस पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब जगह पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जगह तो मुतनाज़ा है, सारी जगह मुतनाज़ा है, तनाज़ा का तो हल आपने किया ही नहीं। लिहाजा जो जगह जिस जगह पे कोई चला जाएगा, आप उसको निकालने से कासने निकालेंगे तो क्या कहेगी, है तो झगड़े की जगह, पहले झगड़ा चुका है मेरे साथ। अब इनका मसला ये है कि ना इन्होंने कश्मीर का झगड़ा चुकाया, उसका आज दिन तक नहीं किया। चाइना के साथ लद्दाख का मसला है, वो इन्होंने आज दिन तक हल नहीं किया। चाइना कहता है कि हमारा 98,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर रकबा है जो हमारा है भारत के कब्जे में। ये कहते हैं जी नहीं, ये चाइना ने हमारा कोई 38,000 किलोमीटर जो है वो कब्जे में रखा हुआ है। तो ये झगड़ा आखिर कहीं तो हल होना चाहिए, नहीं होगा तो दुश्मनी चलती रहेगी। अच्छा, महमूद कुरैशी साहब जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अरब ममालिक के प्रेशर में आकर फ़लस्तीन पर जो हमारा मौक़िफ़ है उसे तब्दील नहीं करेंगे। तो सर ये कौन से अरब ममालिक हैं और चाहते क्या हैं ये? देखिए, हुआ ये है कि फ़लस्तीन को अरब ममालिक ने तकरीबन अकेला छोड़ दिया फ़लस्तीनियों को। उसमें मिस्र शामिल है, उसमें ये सऊदी अरेबिया शामिल है, उसमें दुबई शामिल है, अबू धाबी। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के मामले में इजराइल को तकरीबन एक यकीन दहानी करा दी है दरपर्दा कि आप जो जी चाहे करते रहे, हम दखल नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीनी जो है वो आज अपने हाल पे हैं और उनको इजराइल जितना जी चाहे मारे। कभी किसी ज़माने में सऊदी अरेबिया की तरफ से, मिस्र की तरफ से एक रिएक्शन आता था, कम से कम कुछ नहीं तो मजम्मत होती थी, वो भी ख़त्म हो गया चैप्टर। और इसके साथ साथ मिस्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमास जो है वो दहशतगर्द तंजीम है। हालांकि हमास तो है वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए ही कोशिश कर रही है। अब आज़ादी के लिए अगर कोई किसी काबज़ के खिलाफ आपको हथियार उठाना पड़े तो वो दहशतगर्दी नहीं है, वो आपका हक है। लेकिन ये मिस्र ने उनको टेररिस्ट कह दिया। इन हालात में अब हमारे चूंकि ताल्लुकात दुबई, सऊदी अरेबिया वगैरह बाज़ ममालिक के साथ बहुत अच्छे भी ताल्लुकात हैं और उसके साथ साथ ये है कि हमने इनसे लोन वगैरह भी लिए हुए, कर्जे लिए हुए हैं, वक्तन फ़क्तन ही हमारी हेल्प करते रहे हुए हैं। तो लाज़िमन उनका दबाव जो है वो आम किसी दोस्त मुल्क की निस्बत ज़्यादा है। यानी वो हमसे तवक्को करते हैं कि जी हम भी इनके मुश्किल वक्त में काम आते हैं, तो ये भी हमारी पॉलिसीज की हमायत। बिल्कुल ठीक है अमजद साहब। और भारत के हवाले से नाज़रीन बात कर रहे थे, तो वैसे तो हम बार बार ही बात कर रहे हैं भारत के दिफा के हवाले से भी, उनकी मईशत के हवाले से भी, और फिर सामने चाइना है। तो अब मोदी जी को ज़रा होश भी आ गया है, अकल भी ठिकाने आ गई है कि हमारी टांगे कांप जाएंगी अगर कुछ करने की कोशिश की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखें।